प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा। बिल्कुल आज अद्भुत और एक अनोखा और एक प्रकाशन फिर से प्रभु ने मुझे दिया है। बहुत अद्भुत है और एक अचानक से रात के टाइम प्रभु का प्रकाशन मेरे पे हुआ और ये चीज़ प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत लोग कॉमेडी देखते हैं। क्या कॉमेडी देखना बुरी बात है? और चाहे कपिल शर्मा का शो हो या फिर कोई भी शो हो, यूट्यूब पर हो, तो उसमें हम हंसी आती है, उसमें हम कॉमेडी देखते हैं। तो क्या एक मसीह लोग ये देख सकते हैं? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? सब कुछ है मेरे अजीजों, बहुत डीपली संदेश है। सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा और आज़ाद भी होंगे और एक प्रकाशन मिलेगा। कई बार हम सारे पाप छोड़ देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम उन पापों में भी चलते हैं जो शायद बाइबल हमें पता भी नहीं होता और अचानक से हम उसमें चलते रहते हैं। बहुत चीज़ ऐसी जो आंखों के द्वारा भी पाप करवाती है। आइए वचन में जाएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा इस संदेश, इस प्रकाशन का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सबकी आंखें खोलना और सबको इन चीज़ों से आज़ाद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जरा ध्यान से सुनना और बिल्कुल शांत होकर सुनना। पहली बात कि क्या हम इन जैसे कॉमेडी सीरियल को देख सकते हैं यूट्यूब पर या फैमिली मेंबर में बैठकर, या फैमिली शो देख सकते हैं? फिलहाल भी कॉमेडी का ही प्रभु ने बताया है। देखो, चाहे फैमिली शो हो चाहे कॉमेडी हो, पहली बात, फैमिली शो में हमेशा से एक गलत चीज़ दिखाई जाती है। याद रखना, फैमिली शो में हमेशा से गलत चीज़ क्या दिखाई जाती है कि किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी का पति किसी के साथ, या दूसरी शादी या तीसरी शादी, ये बच्चों का माँ बाप का अपमान। जब ये चीज़ें फैमिली शो में चलती तो वही चीज़ शैतान हमारी लाइफ में भी डाल देता है और फिर हम इसी के लिए प्रार्थना कराते हैं, पाशा जी आज मेरी बेटी बिगड़ गई, आज मेरा बेटा बिगड़ गया, आज मेरा पति किसी के साथ है, आज मेरी पत्नी किसी के साथ है। क्योंकि वो जैसा हम टीवी में देखते हैं वैसे का वैसे होता है। एक दासी ने ऐसा बोला था, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे दिया प्रकाशन, ये भी प्रकाशन है। और कॉमेडी का, कॉमेडी में हम क्या होता है कि हम कॉमेडी शो देख रहे हैं, हमें हंसी आ रही है। देखो, कार्टून अलग है, कार्टून एक बच्चों का सीरियल है ना। देखिए, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ है इसमें। हम कॉमेडी देख रहे हैं, आजकल की कॉमेडी देख रहे हैं हम, ठीक है, हम कॉमेडी दे रहे हैं कपिल शर्मा का। लेकिन आज एक सवाल है मेरा, क्या आजकल की जो कॉमेडी है क्या वो देखने काबिल है? क्या वो फैमिली या अपने जो मसीह लोग, क्या उनके साथ, यानी कि मसीह लोग जो है, क्या वो कॉमेडी देख सकते हैं? एक चीपलेस कॉमेडी हो गई, एक अश्लीलता को दर्शाती है, डबल मीनिंग वाली कॉमेडी होती है। आप सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और इस जमाने के लोग हैं। एक कपड़ों का पहनने का शौक, वहाँ पे होश नहीं होता है ना, चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो। मतलब एक कॉमेडी को कॉमेडी नहीं रहा, अश्लीलता में तब्दील कर दिया। अब आप उस कॉमेडी को देख रहे हो जहाँ पे डबल मीनिंग वाले हैं, जहाँ पे अश्लीलता के कपड़े पहन के आते हैं, जहाँ पे किसी का भी शर्म नहीं होती, नीचा दिखाया जाता है, तुझ समझा जाता है और कॉमेडी के सारे हदें पार कर गई। तो क्या ऐसी बाइबल हमें इजाज़त देगी? हमारी आंखों का हम व्यभिचार नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ से हल्का हल्का व्यभिचार हमारे शरीर में आने लगेगा। कोई जवान लड़का आपके साथ बैठा है, घर में फैमिली मेंबर हंस रहे हैं, लेकिन जब वो उन लड़कियों को, उन ऑडियंस को देखेगा जिन छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो शैतान उनके अंदर व्यभिचार डाल देगा, बिल्कुल डालेगा। और फिर वो उसी टाइप की लड़कियां ढूंढेगा नेट पर और वो पाप में गिर जाएगा। ऐसे ही कितनी लड़कियां हैं जो इन सब को देख के पाप में गिर जाती। और वैसे भी एक कॉमेडी एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल एक तरह से चीपलेस जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल। और वचन कभी भी अलाउड नहीं करेगा, और जो मुझे प्रकाश है मैं भी अलाउड नहीं करूंगा, बिल्कुल मेरे अजीजों। क्योंकि आजकल कोई ऐसा इंटरनेट पे या फिर ऐसा कोई शो बचा ही नहीं है कि जिसको हम देख सके, क्योंकि हम पवित्र में चल रहे हैं और शैतान हमें अपवित्र करने के लिए बहुत कुछ मनगढ़ंत कहानी सोचेगा, हमारे लिए प्लानिंग सोचेगा और हमें पाप में डालने के लिए क्या करेगा, इच्छुक करेगा, हमें कहीं ना कहीं में फंसाएगा। बिल्कुल मेरे, आजकल तो टीवी एड्स भी कैसे आते हैं, हम इंटरनेट खोलते हैं, इंटरनेट पे जितने भी ऐप हम चलाते हैं उनमें भी कैसे कैसे ऐड आते हैं, आप सब जानते हैं। सब एडल्ट आते हैं, है ना। रात के टाइम अगर हम कभी नेट खोलें तो तुरंत शैतान का एक एजेंडा होगा कि आपको ऐड के द्वारा कॉल मी, कॉल फॉर ऐसे लिखा होगा और इंसान वहां फंस जाता है। हर जगह पे शैतान का एक एजेंडा है, एक प्लानिंग चलती है। और खासकर जितने भी कॉमेडी है वो सब एक बदल चुके हैं, शैतान ने इन सब को अपने बस में ले लिया है। इसलिए ये कॉमेडी सिर्फ एक शैतान का एक एजेंडा हो गए, एक हथियार हो गए, एक प्लानिंग हो गए मसीह लोगों के विरुद्ध। क्योंकि संसार इनके पीछे है, हमें और आपको नहीं होना चाहिए, हमें आपको परमेश्वर के पीछे होना चाहिए। वचन कहता है कि मेरे पीछे हो रहे। आइए वचन में जाएंगे, 2 वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। और मैं आज जानता हूं कि आप लोग आज के बाद से इन सबको नहीं देखोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर, तू प्रकाशन देने वाला परमेश्वर। आज सबकी आंखें खोली, क्योंकि शैतान हमें फंसाना चाहता है, शैतान हमें
उलझाना चाहता है इन पापों से, लेकिन तू हमें बचा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग जो उलझ चुके थे इन अश्लीलताओं में, इन संसारिक कामों में, लेकिन आप हमें बचा रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको बचा रहा है। देखो, आनंद होना मसीह में अलग बात है, खुशी होना अलग बात है, आप हंस रहे हो अलग बात है। परमेश्वर हंसी का आत्मा देता है, परमेश्वर हमें खुशी देता है, परमेश्वर हमें मगन होने का आत्मा देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर मगन रहो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, हम YouTube पे जरूरत की चीज देख सकते हैं। जैसे बहनें कुकिंग करती है तो कुकिंग की चीज देख सकते हैं। कोई बच्चे कार्टून है, वो कार्टून जिसमें बिल्कुल कुछ सिखाया जाता है, सुपर बुक हो गई है ना, जो परमेश्वर की चीज हमें सिखाए, वो हम कार्टून देख सकते हैं। हालेलुया। हम रोजमर्रा की जिंदगी में आधा घंटा या समय निकाल के थोड़ा सा न्यूज इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वातावरण खराब है, इसलिए हम समय दे सकते हैं। लेकिन हमें एडिक्ट नहीं होना, किसी का भी एडिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए वचन की खुराक, आत्मिक खुराक। हालेलुया। एक वचन दिया है परमेश्वर ने मेरे अजीजों, वचन है रोमियो 12 और उसका मैं पढ़ूंगा पहले से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये हम सबकी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा इसलिए होगी जब हम अपनी चीज़ों को छोड़ दें। मेरी भांजी है और उसने प्रभु के लिए बहुत कार्टून को छोड़ दिया, उन चीज़ों को छोड़ दिया जिसमें मतलब कार्टून था, है ना, या फिर कोई सीरियल थे, सब छोड़ दिए। काफ़ी टाइम हो गया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमें संसारिक से नाता तोड़ना पड़ता है मेरे अजीजों, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए आज प्रभु ने वचन दिया है। बहुत लोग सीरियल देखते थे, बहुत लोग कुछ देखते थे, जिससे मैं फिर कहता हूं कि अगर आप एजुकेशन में, अगर एजुकेशन देख रहे हो, वो बुरी बात नहीं है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, वर्क रिलेटेड चीज, उससे आप कुछ देख रहे हो इंटरनेट पर, वो बुरा नहीं, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नॉलेज ले रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जो बेकार की टाइम वेस्ट करते हैं या बेकार की चीजें देखते हैं, वो चीज हमें और आपको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, वचन से डिस्टर्ब करती है, और वो हमें क्या करती है, नुकसान करती है। फिर क्या लिखा है, इस संसार के तर्जक ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज ये वचन दिया है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें बताए। अंतिम वचन के मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा और इस शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ आप कम बैक करोगे, आप ये छोड़ दोगे। मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप छोड़े, लेकिन आपको छोड़ना है। जब मैं प्रभु में नहीं था, यानी कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि क्या चीज़ बुरी होती है। क्या मैं भी ऐसी था, मैं भी आप जैसा ही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे निकालना शुरू कराया। हालेलुया। मैं सीआईडी नाटक हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, ये अदालत हो गया, इनमें रूटीन हमारी चलती थी। मुझे लगता था कि ये तो अश्लीलता नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सभी देखते होंगे। लेकिन होली स्पिरिट हमें बताता है। हालेलुया। होली स्पिरिट की अगुवाई में पता चल जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। एक वचन कहूँगा, प्रार्थना करूँगा उसके बाद। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब बातें नहीं हो गई है। हालेलुया। तो सब बातें नहीं हो गई है। तो इसलिए मेरे अजीजों, और हो सकता है कि बहुत बहनों को बुरा लगेगा कि मेरा तो फेवरेट सीरियल था, अब पाशी जी ने कहते बंद करना पड़ेगा, उसके लिए हम समय निकालते थे, या फिर मेरा तो कपिल शर्मा बहुत फेवरेट था, अब क्या होगा, अब तो हंसना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शैतान आधे घंटे की हंसी देकर आपका जीवन ले रहा था, और परमेश्वर ने आधे घंटा आपको रोककर जीवन दे दिया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना समझाना सब तेरी ओर से हुआ। मैं जानता हूं तूने आज इनके अंदर से वो कारण निकाला जो शैतान ने लगा रखा था, ताकि इनका समय वेस्ट हो, इनकी एनर्जी वेस्ट हो, और इनका पवित्रता जाती रहे। लेकिन शैतान का यह चाल आपने कैंसिल करी आज। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और आज ये आज़ाद हो गए और अच्छी तरह से, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग इनको चाहिए उतना पवित्र हमें बनना पड़ता है। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इन सब से इनको बचा के ले गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए पिता, उनकी भी सहायता करना, उनकी लैपटॉप इंटरनेट पे तेरा कब्जा, कोई भी पिता परमेश्वर ऐसा काम ना होने पाए जिससे ये पाप में गिरे। पिता इनको पाप से बचाना, इनकी आंखें शुद्ध करना, मन शुद्ध करना, और इनके सारे इंटरनेट पे तेरा बाड़ा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपसे बातें करी परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, किससे बातें करी जरूर बताना,
और किसको जरूरत थी संदेश की, कमेंट बॉक्स में। गॉड ब्लेस यू। जय माता की।